स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल HDCTC में। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि पेपर 1 के से रिलेटेड आपको कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है अगर आपके पास गेस्ट पेपर उपलब्ध है। तो इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे अगर आपके पास गेस्ट पेपर है और आपको पता नहीं चल रहा है कि कौन कौन से प्रश्न जो है पढ़ना चाहिए, हम लोगों को कौन कौन से टॉपिक से पढ़ना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं पेपर 2 के लिए ही टॉपिक बताने वाला हूँ और जैसा कि आप सभी को जानते हैं इसी टॉपिक के ही अंतर्गत जो है आपका सभी प्रश्न आपके एग्जामिनेशन हॉल में आ जाएगा। इसीलिए इस वीडियो के साथ बने रहें। मैं हूं अनंत विजय और आप देख रहे हैं HDCTC चैनल। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैंने आपको बताया कि पेपर 2 में IRPM ऑनर्स के पार्ट 1 के स्टूडेंट के लिए पेपर 2 में कुल मिला के 6 टॉपिक को आपको पढ़ना है और उसमें से पहला जो टॉपिक है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि ग्रीन पेन से जो लिखा हुआ है वो टॉपिक है और ब्लैक पेन से जो लिखा हुआ है उससे वो प्रोबेबल क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपको जैसे सामाजिक सुरक्षा से रिलेटेड प्रश्न पूछ सकता है, सामाजिक सुरक्षा की परिभाषा दे, यानी कि अर्थ उसका बताए एवं उसकी विशेषताएं बताएं। इस प्रकार से ये प्रश्न बनाए जा सकते हैं, लेकिन टॉपिक आपको कौन सा पढ़ना है तो सामाजिक सुरक्षा से रिलेटेड जो भी टॉपिक होगा वो आपको पढ़ लेना है। उसके बाद दूसरे टॉपिक की अगर बात करें तो भारत में सामाजिक सुरक्षा के बारे में आपको पढ़ लेना है। भारत में सामाजिक सुरक्षा के बारे में इसी के अंतर्गत कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, कर्मचारी भविष्य निधि योजना एवं विविध योजना जो है, प्रसूति हित लाभ अधिनियम, ये सभी अधिनियम जो है भारत में सामाजिक सुरक्षा के ही अंतर्गत वाले टॉपिक में आ जाते हैं। तो इस टॉपिक को आपको बढ़िया से कवर कर लेना है। उसके बाद चले तीसरे टॉपिक के बारे में। तो तीसरा टॉपिक जो है आपका वो है बिहार सरकार के सामाजिक सुरक्षा के उपाय। सामाजिक सुरक्षा के उपाय के अंतर्गत जो है वृद्धावस्था लाभ आ जाता है, बेरोजगारी लाभ आ जाता है, बंधुआ मजदूरी आ जाता है और कई बार प्रश्न भी पूछा जाता है बेरोजगारी लाभ से, वृद्धावस्था लाभ से। तो आप इस बिहार सरकार के सामाजिक सुरक्षा के उपाय के टॉपिक को जो है बढ़िया तरीके से पढ़ लीजिए, इसमें से प्रोबेबल क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए चौथे टॉपिक की अगर बात करें तो वो समाज कल्याण से रिलेटेड है और समाज कल्याण का अर्थ होता है उसकी अवधारणा, उससे जो प्रश्न पूछा जा सकता है उसका अवधारणा, सामाजिक कल्याण के प्रावधान, अनुसूचित जाति से कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं, अनुसूचित जनजाति से पिछड़े वर्ग के समाज कल्याण के लिए उपाय क्या है सरकार का, ये सभी प्रश्न जो है समाज कल्याण के ही अंतर्गत वाले टॉपिक में आते हैं। ठीक है, इस टॉपिक को भी आपको बढ़िया से देख लेना है समाज कल्याण का। ठीक है, तो इस प्रकार से ये चौथा टॉपिक हो गया अपना और चौथा टॉपिक जो था वो समाज कल्याण का था। अब जो है पांचवा टॉपिक की अगर बात करें तो पांचवा टॉपिक जो है अपना बाल कल्याण है। बाल कल्याण का अर्थ हो गया बच्चों का कल्याण, है ना। तो बच्चे में होने वाली समस्या, भारत में बाल कल्याण के उपाय, बाल कल्याण को बढ़ावा देने वाली सरकारी एजेंसियां, इन सभी चीज़ों के बारे में जो है आपको बढ़िया तरीके से पढ़ लेना है। इसी से जो है आपका प्रश्न IRPM के पार्ट 1 के स्टूडेंट के लिए पेपर 2 में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं जो बता रहा हूँ जितने भी टॉपिक, इससे बाहर आप लोग ना पढ़ें तो आपके लिए बेहतर होगा। इसी टॉपिक के ही अंतर्गत जो है आपके सभी प्रश्न आ जाएंगे। तो चलिए अंतिम टॉपिक के बारे में हम लोग चर्चा कर ले। तो अंतिम टॉपिक जो है वो है महिला कल्याण से रिलेटेड, महिला माने विमेन वेलफेयर से रिलेटेड। तो विमेन वेलफेयर के अंतर्गत क्या क्या आता है? महिला कल्याण की अवधारणा, महिलाओं में होने वाली समस्या, महिला कल्याण के लिए सरकारी उपाय और महिला कल्याण को बढ़ाने देने वाली समाज कल्याण एजेंसियों की भूमिका। इस प्रकार से आपने देखा कि मैंने कुल मिला के 6 टॉपिक के बारे में आप सभी को बताया। ठीक है, इस टॉपिक को है आप आवश्यक रूप से जो है पढ़ लीजिए इन सभी टॉपिक को। अगर आप इनमें से किसी भी प्रकार की, इस टॉपिक को पढ़ने में से किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो आप हमारे चैनल पे जुड़ के आप हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं, हम उसका समाधान अवश्य करेंगे।